तो इस हदीस में फरमाया वरजुल तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, ये खुफिया तौर पर सदका करने वाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को जब लोग गुस्ल देने लगे तो आपकी पुष्ट पर बोझ उठाने के निशानात देखे गए। तो तब जाकर ये राज खुला कि ये निशानात, ये बोझ उठाने के निशानात वो है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रातों को मदीना की गलियों में निकल जाते थे और आटे की बोरी अपने पीठ पर, अपने कंधे पर उठाकर जो है मदीना के 100 से ज्यादा घरों में राशन तकसीम फरमाते थे खुफिया तौर पर। किसी को पता नहीं था ये राशन देने वाला कौन है, ये कौन हमारे दरवाजे पर राशन रख जाता है, कौन हमारे घर पर ये आटा पहुंचाता है, ये राशन पहुंचाता है। ये तो उनकी वफात के वक्त जब उनकी पीठ पर निशानात देखे गए तो फिर ये राज खुला, फिर ये राज इफ्शा हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे कि जो रातों को छुप कर खुफिया तौर पर सदका करते और लोगों के घरों में जाकर राशन पहुंचाया करते थे। आज तो अगर किसी ने 1 किलो चीनी भी जो है वो देनी है, राशन तकसीम करना है, किलो किलो के पैकेट भी, वो जब तक तस्वीरें नहीं बनवाता तो वो जो है तकसीम नहीं करता। बल्कि अब तो यह भी कह दिया जाता है कि मेरा नाम नहीं बताना लेकिन इस पर लिख देना। ऐसा भी होता है, तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, ऐसा भी होता है, तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। तो ये थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन